दशरथ का पुत्र राम अगर अयोध्या रहता तो केवल राम बन के रह जाता। जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम था। एक शेर मुझे उर्दू का याद आया, आप सबके भगवानों के नाम है, मेरे और आपके सबके। पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, पयंबरों से जमीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे जो अपने घर रहते। अयोध्या छोड़ी राम ने तो अपनी आनुवंशिक पोजिशनिंग छोड़ी। मैं अध्यात्म रामायण पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा अच्छा उल्लेख था कि राम जंगल जाएं या ना जाएं, विश्वामित्र इस पे चर्चा कर रहे हैं वशिष्ठ से, तो राम वहां आ गए। तो पिता ने कहा कि तुम यहां मत बैठो, तुम्हारा ये निर्णय नहीं है, राजा का निर्णय मैं और गुरुजी कर लेंगे। राम ने कहा आपका निर्णय है, लेकिन चूंकि मेरे बारे में निर्णय है इसलिए मेरा बैठना जरूरी है, मैं जाऊंगा। उनसे कहा अच्छा जाना ही है तो सेना साथ ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि जंगल के लोगों की रक्षा अगर सेना से ही होनी थी और सेना ही ठीक थी तो मेरे जाने से क्या था। पिता ने कहा अंगरक्षक साथ ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने अंगों की रक्षा करने की चिंता करनी पड़ी तो जिन्हें दूसरों को बचाने जा रहा हूं, दूसरों को रक्षा करने जाऊं, उन्हें क्या करके आऊंगा, उनसे क्या कह के आऊंगा। रास्ते में विश्वामित्र उनसे बात करते जाते हैं। विश्वामित्र कहते हैं लड़ोगे कैसे। तो उन्होंने कहा कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि वो तो जंगली लोग हैं। तो बोले उनसे उनके साथ ही लड़ेंगे। बोले उन्हें कुछ नहीं आता है। तो विश्वामित्र ने कहा उन्हें कुछ तो आता होगा, क्या काम करते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा उनमें से कुछ लोग तो लकड़ी का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं। राम ने कहा हो गया काम, उनसे बांस के तीर बनवाएंगे, उनसे धनुष बनवाएंगे, हमारी आर्टिलरी तैयार हो रही है। और क्या करते हैं, बोले लोहार हैं, लोहे का काम करते हैं, भील हैं, बहुत अच्छे, उनसे भाला बनवाएंगे, तलवार बनवाएंगे, ढाल बनवाएंगे, आधा काम तैयार हो रहा है। बोले और क्या है, बोले वो पशु पक्षी बांधने का काम करते हैं। बोले उनसे घोड़ों की ट्रेनिंग कराएंगे। तो बोले वो तो अपने काम करेंगे, तुम्हारी सेना में क्यों रहेंगे। उन्होंने कहा सेना में नहीं ले जा रहा, उनको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा हूं, आत्मरक्षा सिखा रहा हूं। इस पूरे देश को आताताई सोच के खिलाफ खड़ा करने वाले पहले कमांडर का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिसने तैयार किया हुआ। मित्र के साथ हो, भाई के साथ हो, अपनी पत्नी के साथ हो, पुत्र के साथ हो, आइडियल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा खड़ा होना चाहिए वो राम का है। सबसे पहले अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ जो उनका व्यवहार है। आप में से कितने लोग जानते हैं, कितनों ने मानस वहां से पढ़ी है कि जब उनका राज्याभिषेक होना था तो उनकी एक ही शिकायत थी कैकेयी से। कैकेयी ने कहा कि बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होना है, तुम राजा बनोगे। तो उन्होंने एक ही शिकायत करी अपनी मां से कि ये कौन सी खराब बात है, हम चार भाई एक साथ पैदा हुए, हम एक साथ पले बढ़े और केवल बड़े का राज सिंहासन मिलेगा, केवल उसका राज्याभिषेक है तो गलत बात है, हम चारों को राज्य मिलना चाहिए। उनकी अकेली शर्त थी जीवन में, यानी कि समाजवाद का पहला स्टेटमेंट, सोशलिज्म का। दूसरा मित्र के नाते वो कहते हैं कि जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अगर मेरे रहते मित्र दुखी है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे केवट हो, उसके साथ देते समय जो उनकी विनम्रता है, जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए 10 मात। आपको पता है कि रावण को 10 सिर चढ़ाने पर, मैं ये नहीं मानता कि रावण के 10 सिर थे, हो सकता है कुछ लोग मानते हो। मुझे भी लोग कहते हैं कि साहब एक टाइम में 3 बुद्धि कैसे चलती हैं, चुटकुला भी याद आ जाता है, संस्मरण भी याद आ जाता है, कविता भी याद आ जाती है, यानी कि 3 तो अपने भी हो गए। तो वो ब्रह्मा के वंश में पैदा हुआ, पुलस्त मुनि के पुत्र विश्रवा का बेटा था। उसकी इंटेलिजेंसिया का जो क्वोशंट था वो 10 मस्तिष्क के बराबर था। वो इतना स्मार्ट और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके पास 10 दिमागों के बराबर दिमाग था। तो कहानी चल गई कि भाई 10 सिर हैं उसके। ये सिर्फ मुहावरे हैं जिनको कालांतर में हमारी धार्मिक परंपरा ने सत्य सिद्ध कर दिया। हमारे पूरे धर्म की व्याख्या अधिकांशतः जिन लोगों ने की है वो श्रद्धा पर आयोजित है। भगवान ने ऐसा किया। मुझे राम क्यों प्रिय लगते हैं, राम के जीवन में चमत्कार नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा राम को कि राम ने यूं करके आकाश में हाथ हिलाया और उसके बाद एक शस्त्र निकाला और फेंक दिया, ऐसा नहीं। सब कुछ अर्जित है जो अपना है। सबसे पहले जब जंगल में मिलने के लिए सारे लोग गए वनवास के समय, तो सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगत मति गई। तीनों मां आकर खड़ी हुई, कौशल्या आकर खड़ी हुई, कैकेयी आकर खड़ी हुई, सुमित्रा आकर खड़ी हुई। राम उठे, राम को पता चला मां आई हैं, गुरु जी आए हैं। सोच के देखिए आप, राम के ऐसे हैं कि ये सीनियोरिटी नहीं जानेंगे, हायरार्की नहीं जानते वो, कि पहले अपनी मां के पैर छूं, फिर सुमित्रा के छूं, फिर कैकेयी के छूं। सबसे छोटी है वो तो, लेकिन उनको पता है कि इनके मन में दुख है, इनके मन में गिल्ट है, इसलिए अगर मैं सबसे पहले पैर छू लूंगा तो ये मानद हो जाएंगे, इनको मान्यता मिल जाएगी। आज मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है। उन्होंने इस प्रसंग को कहा है कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। रात को सब बैठ गए,
चांदनी रात है, सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अब राम को मनाने के लिए लोग आए। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु बह बह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी। अब भगवान बोले, सामने भरत बैठा है, उससे बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भाई भरत अब बताओ क्या चाहते हो। अब सोचिए जिसके ऊपर इतना आरोप लग रहा है उससे कह रहे हैं क्या चाहते हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भरत ने क्या कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी मुझे कुछ चाहिए। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तुम जंगल में बैठे हो, भाभी के पैर में कांटे हैं, तुमको खाने को नहीं मिल रहा, मैं महल में बैठा हूं, इसी के दिन के लिए तो आया हूं। इसीलिए राम की कथा त्याग की सबसे बड़ी कथा है। राम के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसा उदाहरण कभी नहीं हुआ जहां एक सिंहासन दो भाइयों के बीच 14 साल फुटबॉल की तरह चलता रहा।